तो भाई देखो, अगर आपको भी अपने पीसी में सबसे हाईएस्ट लेवल का गेमिंग प्रोसेसर चाहिए एंड एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें आपका AMD प्रोसेसर और Nvidia का GPU लगे, which I think is one of the craziest combination if you talk about gaming, Ryzen 7 1900X3D with 4070 Ti Super 16GB, I think probably it could be arguably one of the best combination if you are doing gaming, and I'm not even exaggerating. मेरे हिसाब से ये combination as of now, as of today, it is probably one of the best. तो गाइस इस पीसी का यूज केस है प्योरली एंड प्योरली गेमिंग। और आप बोलोगे यार गेमिंग तो बहुत सस्ता ही मिल जाएगा। भाई देखो ऐसा है, शौक एंड एस्थेटिक्स का कोई पैसा नहीं होता। जब बंदे को एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए मैं अपने पीसी में और उसमें एस्थेटिक्स भर भर के चाहिए, तो भाई वो लोग पैसा नहीं देखते। वो देखते हैं कि भाई मेरे उसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से हो, जो मुझे लगे कि यार एक नंबर अपना कॉम्बिनेशन और परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें डलना चाहिए। वही हमने इसमें किया। हमने इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारी तरफ से जो हो सकता है 1900X3D और 4070 Ti सुपर का लगा के दिया है। अब आप बोलोगे यार आप तो इसका 4080 सुपर लेके जा सकते थे, इवन 5080 के बारे में सोच सकते थे। तो भाई इतना एग्जैजरेट भी नहीं करना है कि मैं उसको बिल्कुल ही यार 5090 भी लेके जा सकता हूँ, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिक आपको बता देता हूँ, उनको खेलना है 2K 27 इंच 240 हर्ट्ज OLED मॉनिटर पे, ठीक है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बिकॉज 4K गेमिंग उनको करनी है तो 4080 5080 में जाने का, 5090 में जाने का फायदा है नहीं। 4070 Ti सुपर आपको 2K में अल्ट्रा पे बिंदास गेम खेल सकते हो विदाउट एनी हैसल। और प्रोसेसर तो आपका बाप है ही, सॉरी प्रोसेसर तो आपका देखो वन ऑफ द बेस्ट है ही 1900X3D। एंड जो सबसे इसका मेजर यूएसपी है वो है इसका कैश मेमोरी। 104 MB का कैश मेमोरी दिया हुआ है। Zen 5 आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। AM5 सॉकेट, इसका ऑब्वियसली आपको पता है AM5 सॉकेट में तो ये है ही। बट अच्छा, इसका कॉस्ट 50,000 पे ये चालू हुआ था, आज इसका कॉस्ट 48,900 है। 2,000 रुपए कॉस्ट गिर गया है बिकॉज ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी इसकी अच्छे से मार्केट में आ चुकी है। तो यू कैन गेट दिस प्रोसेसर एज लो एज 48,900। आई थिंक इज अ सुपर कॉल। अच्छा बाय द वे, हमको बहुत दूर दूर से न्यूज भी आने लगी, लीक्स भी आने लगे हैं। 9950X3D भी मार्च में रिलीज हो सकता है, तो लेट्स सी उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है। उस ग्राफिक कार्ड हमने जैसे मैंने बताया 2K 240 हर्ट्ज OLED मॉनिटर पे उनको खेलना है। बाय द वे 2K 240 OLED मॉनिटर का कॉस्ट है 85,000 के आसपास। अगर आपको लेना हो डू लेट अस नो, वी हैव LG and MSI अवेलेबल विद अस। 4070 Ti सुपर इज गुड इनफ टू हैंडल 2K गेमिंग एट अल्ट्रा वेरी इजीली। चाहे वो VRAM की बात करो 16GB, चाहे वो DLSS 3.0 से बात कर लो, आराम से हैंडल कर सकता है। कोई भी गेम उस पर डाल दो बिंदास, ठीक है। ये मैं आपको डॉट बता रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन 2K अगर लेना है, ये कॉम्बिनेशन से ऊपर मत जाना। 4080 सुपर इज अ मेजर ऊपर का यूज केस। आई डोंट अंडरस्टैंड 4080 लेने का फायदा नहीं है 2K अगर कि आपको मेजर सब कुछ काम करना है, स्पेशली गेमिंग करनी है। मैं मान लेता हूँ एक टाइम पे आप बोलो यार मुझे हैवी एडिटिंग करनी है, AI का काम करना है, AI टॉप्स का यूज करना है, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आपको सिर्फ प्योरली गेमिंग करनी है, दिस इज मोर देन इनफ, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हमारे रैम की। अब रैम मुझे पता है यार, इसी को आपको देख के लग रहा होगा यार आपने कम रैम की डाली, बट द रैम इज 32GB 16x2 6000 MHz। बट यार अगर आप यूज केस देखो, यूज केस है हमारा गेमिंग, एंड गेमिंग में 16x2 रैम इज मोर देन इनफ इफ यू आर प्लेइंग ऑन 2K। हाँ, अगर आप ये 4K में जाता, आई वुड हैव स्टिल थॉट अबाउट कि मैं 64 ले लूं, बट 2K में 32 इज गुड इनफ। मैक्सिमम यार 20-25 GB यूज हो जाएगा, उससे ज्यादा तो यूज नहीं होने वाला रैम आपका 2K में, ठीक है। एंड बाकी आपका है कॉम्बिनेशन बढ़िया है, 32 से ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूं कि यार एक 2,40,45,000 के पीसी में मैं सिर्फ 32GB रैम डाल रहा हूं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि अब इतना सब महंगा लिया तो 64GB रैम ही क्यों ना कर दी। बट मैं उसका रीजन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे कस्टमर ने 4TB Gen 4 7300 MB/s की स्पीड की SSD ली है। उसका टोटल कॉस्ट 31,000 से 32,000 के आसपास आ जाता है। यहाँ पे हमने WD की 2TB SN50X यूज करी है। दिस इज प्योरली फॉर विंडोज OS एंड आपका गेमिंग के लिए उन्होंने यूज किया। अब मेरे ख्याल से क्या हम ये भी कर सकते थे, इसमें 2TB का SSD हटाओ 15,000 और उसको डाल दो रैम में, ठीक है, तब भी आपका 5,000 रुपये सेव हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन है।
बट यार देखो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब 32 जीबी हो तो फिर भाई अपना क्यों डाले, उनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, ही वेंट विद स्टोरेज। तो इट इज अप टू यू हाउ यू बिल्ड योर सिस्टम। बाकी मैं आपको इस सिस्टम के बारे में बात कर लेता हूं मेजरमेंटली, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने बहुत ही क्रेजी ASRock का फैंटम गेमिंग X870 रेप्टाइड वाईफाई यूज किया है विद वाईफाई 7। मेरे को बहुत ही सुपर्ब लगा ये मदरबोर्ड। यूजुअली आप लोगों ने हमारा चैनल देखा होगा, हम लोग ASRock ज्यादा यूज नहीं करते, बट आई एक्चुअली लाइक द टेक्नोलॉजी एंड द स्पेक्स एंड द फीचर जो आपका ASRock देता है, स्पेशली RGB लोग के। गाइस आई एम जस्ट फ्लैट ऑन इट, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आप देख सकते हो, देयर इज नो बॉटलनेक, एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है इसका अपग्रेडेबिलिटी बहुत इजी है। अगर 950 XCD भी आता है, इफ ही वांट्स टू अपग्रेड ही कैन डू इट विदाउट एनी हैसल। 14+2+1 का इन्होंने 14+2+1 का फेज का इन्होंने आपका VRMs भी दे रखे, तो देयर इज नो हैसल। कोई भी यूज कर लो, कितना भी यूज कर लो, आगे जाके 5090 भी लगाना इस पीसी में बहुत आराम से लग सकता है। हाँ, पावर सप्लाई थोड़ी सी कम पड़ सकती है। अब पावर सप्लाई की बात करें, 850 वाट हमने यहाँ पे यूज किया है, MSI की 850GL PCI 5 ऑलरेडी नेटिव 5.2 की इसका केबल ऑलरेडी आती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, MSI कम्स विद 7 years ऑफ वारंटी। अमेजिंग परफॉर्मेंस। मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इसका ऑलरेडी केबल देते हैं ना, ATX 3.0 वाली, भाई वो मेरे को बहुत सही लगती है यार। आपको फालतू में ग्राफिक कार्ड की जाने की जरूरत नहीं है, पावर सप्लाई में ऑलरेडी केबल आएगी, तो हैसल ही खत्म पूरा, ठीक है। वो हम लोग लिए हैसल करता है, बट टेक्निकली इट लुक्स अ बिट गुड एज वेल। केबल में आसानी से हो जाती है, कम आपको वायर्स के अंदर ब्लॉकेजेस डालनी है। कूलर, यार देखो कूलर में क्या है, Ryzen जो अब 799 XCD या 77 XCD में बहुत ही खूबसूरत TDP में बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा, जैसे पहले AMD की इमेज बनी हुई थी कि ये बहुत ज्यादा हीट होता है, अब इतना ज्यादा हीट नहीं होता। इफ यू गेट अ गुड 360 mm लिक्विड कूलर, नॉट इवन एक्सपेंसिव कि आपको 15-20 हज़ार खर्च करना पड़े, ऑल्दो इसमें 20,000 रुपए का कूलर है, बट जनरली इफ यू स्पेंड अबाउट 8 to 9,000 ऑन अ लिक्विड कूलर विद 360 mm और अ डुअल फैन एयर कूलर, लेट्स से Assassin 4 ले लो या AK620 ले लो, बहुत आराम से आपका प्रोसेसर हैंडल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। तो आपको ज्यादा एक्सपेंड करने की अब नीड नहीं है AMD प्रोसेसर में, जो एक बहुत बड़ी मिथ थी, और आई रियली वांटेड टू एड्रेस दिस। जो अभी भी मेरे से लोग पूछते हैं यार AMD है तो हीट होता है, ऐसा नहीं होता। AMD एक्चुअली मोर एफिशिएंट हो गया देन इंटेल, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब हमने बाय द वे कूलर के बारे में बात करते हैं। Angel XT Kraken 360 RGB यूज किया है, 20,000 के आसपास की कूलर है विद LCD। यार देखो Angel XT इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कूलर्स इन द मार्केट राइट नाउ। इसका 360 Elite तो 30,000 रुपए का ही आता है, बट RGB अगर लोगे दैट इट कम्स ऑल्सो अबाउट 20,000। रियली गुड कूलर। परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खूबसूरत कूलर है, देखने में भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। आई हैव नेवर फेस्ड एनी RMA इश्यूज इन Angel XT, बट ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली सेव कॉस्ट ऑन दिस एज वेल। तो अब ये बोलने वाले जो कमेंट करने वाले, भाई 2,40,000 के पीसी में देखो सिर्फ 32 GB रैम है, सिर्फ ये यूज किया, हम तो 40 सुपर डाल लेते। भाई डाल तो हम भी लेते, इतनी कोई इशू नहीं है। तो हम बेसिकली आपका एस्थेटिक्स मेंटेन करते हुए, आपका यूज के मेंटेन करते हुए, और आपका एग्जैक्टली आप करना क्या है उसके हिसाब से हम लोग पीसी बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे जज मत किया करो यार मेरे को, मैं भी टेक्निकल आदमी हूं, मुझे ही पता है कि हम क्या बेच रहे हैं, ठीक है। एनीवे, कैबिनेट के देखेंगे अपन। कैबिनेट हमने King 95 Pro यहाँ पे यूज किया है। 6 ARGB फैंस आता है, वो भी रिंग वाले। उसमें से 4 120 mm के फैंस हैं, 2 140 mm के फैंस हैं। एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आप देख सकते हो। जनरली देखो केसेस आर अप टू यू। यहाँ पे उनको King 95 Pro ही चाहिए था बिकॉज ऑफ हिज चॉइस ऑफ द केस। आई थिंक इट्स वेरी गुड। ऑल्सो इट कॉस्ट अबाउट 15-16,000, तो वो भी एक्स्ट्रा प्राइस है यहाँ पे। एनीवे, चलो अब हमने स्पेक्स के बारे में बात कर ली है, आप लोग डिटेल समझ जाते हो। अब आ जाओ थोड़ा सा हम पीसी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या एग्जैक्टली परफॉर्मेंस क्या है इसकी। एस्थेटिक्स में देखो, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा हुआ और एक एक्सचेंज हो गया, तो ये पीसी आप मोटा मोटा 2 लाख में भी बनवा सकते हो अपने पास से। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आइडियली बता रहा हूँ कि 10,000 आप इसमें बचा लो, 10,000 कूलर में बचा लो, 15,000 आप उसमें बचा लो, तो देखो सीधा सीधा 35,000 तो ये बच गए, ठीक है। टोटल कॉस्ट इस पीसी का है 2,45,000, 35,000 बच गई है, 2,10,000 हो गया। अब देखो 2,10,000 में पीसी बन जाता है ये वाला। अब वही है भाई, सबके एस्थेटिक्स अलग होते हैं, सबका यूज केस अलग होता है, तो ये इट डज मैटर जब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। चलो अब सॉरी ज्यादा बोर कर देता हूँ, आ जाओ थोड़ा देख लो परफॉर्मेंस, देख लो।
परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया, प्राइस मैंने बता दिया आपको, कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर यूज केस एज वेल, ठीक है। तो दिस इज द पीसी, प्राइस अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी है। मैं आपको देखो कॉम्बिनेशन, मैं आपको परफॉर्मेंस देखो ये इन दोनों कॉम्बिनेशन की दिखाना चाह रहा था, बाकी सब एक मिनट के छोड़ दो, सिर्फ कॉम्बिनेशन वगैरह फोकस करते हो। द ग्राफिकल कॉस्टिंग यू राइट नाउ अबाउट 80,000 एंड योर प्रोसेसर इज 48,000 विच इज अराउंड 1,30,000, ठीक है। ये 1,30,000 आपका 2K में आपको सुपर्ब गेमिंग करा सकता है, जस्ट ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद ऊपर नीचे जो भी करना कर सकते हो। अगर आपको इतना ज़्यादा प्रोसेसर में खर्च नहीं करना और सिर्फ 2K गेमिंग करनी है, यू कैन ऑल्सो डिक्रीज द प्रोसेसर एंड गो विद मे बी Ryzen 5 7600X और Ryzen 7 7600X, उसमें आप पैसे बचा सकते हो, यहाँ पैसे बचा सकते हो। बट अगर आपको एक सुपर्ब अल्ट्रा लेवल पे गेमिंग करनी है 2K में, या सही बताऊं ये 4K में बहुत प्यारी करा के दे देगा। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली आई हैव दिस कॉम्बिनेशन एट माई होम एंड मैंने उसमें 4K मॉनिटर लगाया हुआ है और जो परफॉर्मेंस आती है भाई बहुत ही खूबसूरत आती है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। 160 हर्ट्ज का मेरे पास मॉनिटर है, सैमसंग का 4K का मॉनिटर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, विदाउट एनी हैसल आई गेट अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यू कैन थिंक अबाउट इट अगर आपको चाहिए, ठीक है। बाकी यू नो द प्राइस, 245 प्योर पीसी का प्राइस है। इसके अलग से उन्होंने मॉनिटर भी लिया हुआ है एक OLED का, दैट इज डिफरेंट। अगर आपको भी ऐसा पीसी बनाना है, कुछ भी आपको डाउट है रिगार्डिंग द पीसी कॉम्बिनेशंस, क्या यूज करने चाहिए आपको यूज करने में, डू लेट अस नो, विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू। कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे आ सकते हो, या हमारे स्टोर विजिट कर लो, 203 दिनार भवन, आ जाओ, पीसी बनाएंगे। अच्छा एक और चीज, ये तो मैं भूल ही गया आप लोगों को बताना, हमने पीसीज में COD चालू कर दिया है, कैश ऑन डिलीवरी अप टू 2 लाख। तो अगर उसके बारे में जानना है, हमारे वेबसाइट के चेकआउट पेज पे भी दिख जाएगा आपको, या यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ वो आप देख सकते हो। या अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी हमको कॉल कर लो, वहां पे आपको सेल्स का बंदा प्रॉपरली समझा देगा कैसे हमारा COD वर्क करता है। तो आप भाई हाँ जी, हम लोग भी कैश ऑन डिलीवरी पीसी अब देने लग गए हैं, आ जाओ।